नमस्कार, आदाब। राष्ट्रवादी संदेश में आपका स्वागत है। आज 12 सितंबर को हम आपको जो हमारे पास समाचार प्राप्त हुए हैं उनकी जानकारी देना चाहते हैं। जैसा कि ताज़ा समाचारों से जो राजस्थान सरकार ने सोलर से बिजली बनाने पर सरकार अब वसूलेगी 60 पैसे प्रति यूनिट टैक्स। मतलब ये एक बड़ा ही सोचने विषय है कि वैसे ही बिजली का रेट बढ़ा हुआ है और जनता वैसे ही परेशान है, और सरकार अब जो सौर ऊर्जा से लोग बाग एक सस्ती बिजली प्राप्त कर रहे थे और अपनी बिजली बेच भी रहे थे, लेकिन सरकार ने अब प्रति यूनिट 60 पैसे टैक्स लगाने का जो निर्णय लिया है ये एक उचित निर्णय नहीं है। इस प्रकार की जो समाचार आए हैं इससे लोगों ने विरोध किया है कि ऐसा टैक्स नहीं होना चाहिए, जिससे आम किसान को और अन्य लोगों को सुविधा से वंचित रहना पड़े। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो जैसा कि बड़े बड़े शहरों में देखा जाता है कि मोटरसाइकिल उठाना, चेन छीनना, जेब काटना, लेकिन हमें जो समाचार मिला है कि जिगाश्री गांव जो है भादरा तहसील के, उस गांव में एक युवती जो अपने खेत में काम कर रही थी और एक मोटरसाइकिल सवार आए और उन्होंने पानी मांगा। जब वो महिला ने पानी से इनकार किया तो वो मोटरसाइकिल सवार जो है मोबाइल से बात करते करते और उसकी कानों की बालियां छीन के भाग गया। ये शहरों की बजाय अब गांव में इस प्रकार की घटना होने लग गई तो ये बड़ा अफसोस है। गांव में तो महिलाएं खेतों में जाती है, अकेली आती है, अकेली जाती है, तो इस प्रकार से अगर ऐसी घटनाएं अगर गांव में होती है तो बहुत ही गलत बात है। और ये इस प्रकार का एक मुकदमा जो है भादरा थाने में दर्ज हुआ है। इसी प्रकार से अगर हम दूसरी बात करें तो पुलिस विभाग ने कुछ स्थानांतरण किए हैं स्टाफ के। तो एएसआई राजकुमार जो है उसको थानी बड़ी पुलिस चौकी में चौकी प्रभारी लगाया गया है। इसी प्रकार से जो लाल बहादुर जो है कभी भादरा थाने में भी रहे हुए हैं और अन्य फेफाना वगैरह रहे हैं, अब उनको लखोवाली का चौकी प्रभारी बनाया गया है। और मोहर सिंह को एएसआई है, उनको भादरा थाना में लगाया गया है पुलिस लाइन से। तो इस प्रकार के अन्य भी कई ट्रांसफर हुए हैं, लेकिन ये हमारे आसपास के समाचार हैं। मैं जहां बताऊं कि जो गणेश चतुर्थी चल रही है और गणेश चतुर्थी के बाद जो 5 दिवसीय गणेश महोत्सव हो रहा है, तो हमने रात को गुड़ मंडी और फूलदास जी की छतरी दोनों ही हनुमान मंदिरों में हम वहाँ अवलोकन किया। बहुत ही मनोहर दृश्य था, सुंदर दृश्य था। भजन, पूजा अर्चना, महिलाएं, बालिकाएं और युवा वर्ग। गुड़ मंडी में जो हनुमान मंदिर है वहाँ बड़ा ही सजावट कर रखी थी और भजन कीर्तन हो रहे थे, लोग पूजा अर्चना कर रहे थे और श्रद्धा से गणेश जी के दर्शन कर रहे थे। इसी प्रकार से फूलदास जी की छतरी जो है वहाँ भी हनुमान मंदिर में जो है वहाँ लोग का पूजा अर्चना हो रही थी और भजन मंडली भजनों से मंत्र मुग्ध कर रही थी। और वहाँ जो कुछ समाज सेवक जो कोरोना योद्धा थे उनको सम्मानित भी किया गया, समाज सेवकों को भी सम्मानित किया गया। इस प्रकार से भादरा में धर्म में हो रहा है और
गणेश जी की पूजा अर्चना भी की जा रही है। आज हम हैं श्री श्याम हनुमान मंदिर फूलदास जी छतरी में। यहाँ जो है श्री गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है और इस महोत्सव का विवरण आप यहाँ देखते रहिए।
आज की जो बाबा की सुहावनी है वो मदन लाल जी सैनी परिवार की तरफ से, तो मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा केसर देव जी सैनी, मदन लाल जी सैनी। सामने कुछ पढ़ लो, ठीक है लो। साइड में भी बना दो, गला निकल दे। इसके बाद थोड़ा जल्दी करते हुए देखिए कार्यक्रम की व्यवस्था है। पूनम जी सैनी मंच पे पहुंचे। राजकुमार जी सालीवाल, सुशील जी खादौतिया, राम प्रताप जी को मंच पर सम्मानित करेंगे। आज सैनी परिवार से भक्तों में बाबा की बड़ी मेहरबानी रही है। इसी कड़ी में दलीप जी सैनी बस स्टैंड ठेकेदार भादरा के प्रतिनिधि श्रीमान विनोद जी सैनी को मंच पर बुलाना चाहूंगा। दलीप जी सैनी हमारे बहुत ही पुराने सहयोगी हैं और हर बार बाबा के दरबार में अपनी सेवा लगाते हैं। पवन जी शंकरलाल जी दरबेवाला, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो मंच पर पहुंचे। सुनील जी सारीवाल, संतोष जी झोले, सतीश जी झोले, कमल जी सैनी मंच पर पहुंचे। और केदार जी अग्रवाल, पर्यावरण प्रेमी है दोनों ही, तालियां बजा करके स्वागत कीजिएगा। सबसे ज्यादा भाषा में पौधे लगाने का कार्य कर रहे हैं और आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखने की। विनोद जी लोकवाल, भास्कर जी कोरोना योद्धा, मैं श्रीमान प्रेम प्रकाश जी झोड़ से निवेदन करूंगा। राम प्रताप जी इन्हें सम्मानित करेंगे। विजय जी लोकवाल, संदीप अनिल जी चाचान, स्वर्गीय श्री रंगीलाल जी चाचान तरफ से बाबा के करों की स्वामी मंच पे पहुंचे। अनिल कुमार जी सारीवाल, बिजली बोर्ड भादरा, अगर उनके घर से कोई प्रतिनिधि है तो मंच पे पहुंचे। गुलशन जी सोनी, पत्रकारिता में अपनी कभी छाप छोड़ने वाले गुलशन जी सोनी का हार्दिक अभिनंदन। मंच पर पहुंचे श्रीमान सुशील जी खाजोतिया, उन्हें सम्मानित करेंगे। बिजली बोर्ड से ग्रामीण दिलीप जी यादव, ग्रामीण स्टोर इंचार्ज दिलीप जी यादव, आप तालियां बजा करके स्वागत कीजिएगा। देखिए बाबा के भक्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। राजकुमार जी सालीवाल मंच पर पहुंचे। दिलीप जी यादव को साथ में दुपट्टा देकर के
मैं स्वागत करूंगा हमारे भक्त आदमी लियो चले तालियां बजा करके स्वागत कीजिएगा। सदानंद वर्मा पूरे कोरोना काल में आपको बिजली की जो सेवा मिली थी वो सदानंद जी की बदौलत है, तो तालियां बजा करके स्वागत कीजिएगा। और अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री शांत कला मंडल भाजरा को मंच पर कि वो बाबा के सुंदर सुंदर भजनों से बाबा के दरबार में आए जंग साहब जी। हेलो बुली गोरा के लाल बोलो सच्चे दरबार जय जय। एक मिनट सदा भवानी नागनी गण गरारी मंगल कर तो गोरी सुत जनरा आपको तुमरा बुरा को बीच में आ जाना सभी भक्त मिलकर बुलाएंगे बाबा को। बोलिए बाबा के लाने की रेनवाल जयपुर से मिले समाचार के अनुसार मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की प्रदेशाध्यक्ष आसिफ अली वहाँ रेनवाल में एक सभा की। वहाँ के लोगों ने मुस्लिम जो लोग हैं और जो राष्ट्रीय विचारधारा के हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं, उन्होंने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की मीटिंग में अच्छी तादाद बढ़ाई और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सदस्य बने। जो हमारे प्रदेशाध्यक्ष है आसिफ अली, उन्होंने वहाँ अपने विचार प्रकट किए, लोगों ने सराहा और राष्ट्रीय मंच को आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने क्षेत्र के समाचार हमें व्हाट्सएप द्वारा वीडियो व्हाट्सएप द्वारा भेजिए। हमारे मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए 96 361 57 786। आज के समाचार इतने ही हैं और आज शाम को हम पुनः 8 बजे दिन भर के समाचार भी दिखाएंगे। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जय हिंद। अपने परिवार फैमिली को लेकर आता है तो वो भी उसका गुजारा नहीं हो पाता है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मेरी एक आप सब लोगों से गुजारिश है और शमशेर खान जी से कि आपने 1 से लेकर 9 तक पॉइंट के अंदर जो हमारी मांगे पेश की थी
अब अभी जैसे हमारे भाई यहाँ जो थे, मैं नाम नहीं जानती हूँ, फारूक साहब और एक आपने कहा कि हमें और कोई मांग नहीं करनी है, किसी चीज़ के बारे में नहीं कहना है, सिर्फ और सिर्फ हमारा सबका एक ही मकसद होना चाहिए कि पैरा टीचर्स को सिर्फ पक्का किया जाए और इसके अलावा कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम पक्के होना चाहते, क्यों नहीं कर सकते गहलोत सरकार? जब वसुंधरा सरकार ने प्रबोधक बना दिया, ठीक है कोई बात नहीं, थर्ड ग्रेड आप नहीं करना चाहते, लेकिन वसुंधरा सरकार ने उन्हें प्रबोधक का नाम दिया, इसी तरीके से आप और नाम देकर हमें परमानेंट तो करिए, सारे पैरा टीचर्स को परमानेंट करिए। आज सारे लोग इस स्थिति के अंदर हैं, ना इधर के हैं ना इधर के हैं। आज किसी की 40 साल हो गई, सही कहा आप लोगों ने, 40 साल हो गई, 50 साल हो गई, कोई 60 साल के ऊपर रिटायरमेंट के ऊपर है। क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? आप क्यों नहीं कर सकते हो? जब पिछली गवर्नमेंट ने परमानेंट कर दिया तो आपको करने में कहाँ दिक्कत आ रही है? इस चीज़ के ऊपर डट कर लगे रहे और मेहनत करें। और बिल्कुल सही कहा कि हमें धरना प्रदर्शन करना चाहिए, सीएम के आगे जाके बैठ जाना चाहिए। कब तक वो हमें रोकेंगे और कब तक हमें पीछे हटाएंगे? हम भी देखते हैं 24 घंटे पूरे दिन रात वहीं पे लगे रहे। और इस चीज़ के लिए हम आप लोगों के साथ हैं, हम सब लोग एकजुट होकर और वहाँ पे, क्योंकि अभी जो मदरसों के अंदर काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ करवाई जा रही हैं, सारा रिकॉर्ड तैयार करवाया जा रहा है, सारी चीज़ हमारा जो कुछ स्कूल जो चल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ हो रही है। तो किस चीज़ में कमी आ रही है? गहलोत सरकार से पूछे कि किस चीज़ की कमी है, आप किस वजह से परमानेंट नहीं कर रहे? क्या वजह आप बताइए तो सही, सामने तो आइए, बात तो करिए, क्यों नहीं कर रहे हैं आप बात? उसका कुछ सोल्यूशन तो निकाले। और सोल्यूशन हमें एक ही चाहिए बस, हम चाहते हैं परमानेंट होना, परमानेंट आप हमें करिए, हमारी एक ही मांग है, इसके अलावा कोई दूसरी मांग नहीं है। और अब हम पिछली बार खानू खान जी ने बात करके और उन्होंने जो भी शमशेर सिंह जी से जो वादा किया 31 सितंबर का, उस वादे के मुताबिक आप क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों मिसगाइड कर रहे हो? जो वादा किया है आप वो पूरा वादा करिए, वादा खिलाफी क्यों कर रहे हैं? बल्कि आपको खुद चाहिए था कि 31 सितंबर से पहले आपको पैरा टीचरों को परमानेंट करके नियुक्ति पत्र देना चाहिए था। क्यों नहीं किया आप लोगों ने? किस चीज़ के लिए, किसका इंतजार कर रहे हैं? सीएम के पास क्या पावर नहीं होती है? आज अपनी गवर्नमेंट, अपनी सरकार के पास में क्या पावर नहीं होती है? वो क्या नहीं कर सकता है? क्या कानून नहीं बना सकता है? जो चाहे वो कानून बना सकता है। तो मेरी अशोक गहलोत सरकार से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है पैरा टीचर्स को आप पक्का करें, स्थायी करें, यही हमारी दरख्वास्त है। क्योंकि इसके लिए अगर आप वैसे करेंगे तो भी ठीक है, हम आपका पूरा मान सम्मान करते हैं। इसी मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए आप जो है सारे पैरा टीचर्स को पक्का करें। इस चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ सबसे ज़्यादा शमशेर सिंह जी का, जिन्होंने इस तरीके से जो यात्रा इन्होंने जो निकाली है, पूरा आजम खान जी और बाकी लोगों, कुछ लोगों में नाम नहीं जानती हूँ, पूरे राजस्थान के लोग इस चीज़ के अंदर लगे हुए हैं, जो भी मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, पैरा टीचर्स तो सारे साथ हैं ही, बाकी सारे लोग इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि पैरा टीचर्स को जल्द से जल्द परमानेंट किया जाए। बहुत बहुत दुखदाई स्थिति है इस वक्त, क्योंकि मैं जब ऑल ओवर इंडिया में घूमती हूँ तो बड़ी दुख की बात है कि आपके पैरा टीचर्स को क्या सैलरी मिलती है? 9,000, 10,000। अरे ये कौन सी सैलरी है? यूपी के अंदर देखिए आप 30-30 हज़ार मिल रही है, जो संविदा कर्मी है उसको भी। तो क्या यूपी के अंदर लागू जो कानून हो गया वो यहाँ नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? आप एक बंधुआ मजदूर के बराबर भी हम आप सैलरी नहीं दे रहे हो पैरा टीचर्स को। ये क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? बस होता है, साल आता है, साल के अंदर 400-500 रुपये आप बढ़ा देते हैं। हमें नहीं बढ़ाना चाहिए, हम नहीं चाहते कि आप हमारी सैलरी बढ़ाएं, हम चाहते हैं आप हमें परमानेंट करें। जब पिछली गवर्नमेंट ने आपके लिए रास्ता खोल दिया वसुंधरा सरकार ने, तो आप क्यों नहीं बना रहे हो? जबकि सारा वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक पूरा